अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाह। सल्लु अलल हबीब। पढ़िए आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व अला जिद वल करम वालिल किराम अमीन करीम अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर शेख सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि तामर्द सुखन गुफ्ता बाशत ऐबो हुनरश गुफ्ता बाशत हर बेसाब माँ बाबर के खालिज शायद के पिलम गुफ्ता बाशत। इसकी तर्जमानी एक शायर ने यूँ की कि खामोशी छुपाती है ऐबो हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाज़ा तो गुफ्तगू से होता है। संजीदगी के साथ थोड़ी अपनी तवज्जो हमारे तरफ रखिए। वक्त में मुक़य्यद करके मैं बिठाया गया हूँ। बहरहाल जो इस इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में आपको पैगाम दूँ तो आप उसको क़ल्ब व जिगर में महफूज रखें। इंशाअल्लाह उसका अल्लाह बेहतरीन अजर अता फरमाए। हदीस पाक में है कि अगर कोई शख्स एक मसला याद करे, दीन का एक इल्म भी सीख ले तो पूरी रात नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। अगर आप पूरी एक रात में अगर इस महफिल से, इस जलसे से एक मसला भी सीख कर गए तो पूरी रात इबादत करने से बेहतर। तो नातिया कलाम माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग सुने। थोड़ा आप कुछ गुफ्तगू हो जाए। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ जैसा कि मेरा मामूल है आला हज़रत के एक शेर से कर रहा हूँ और उसकी थोड़ी तशरीह करूँगा। उलमा से सीखा है। मैं बहुत छोटा शख्स हूँ। अगर हमारे नंबर के बड़ी शख्सियात अगर हमें थोड़ी हमारी हिमायत करे, पुश करे तो शायद हमें बोलने में और आसानी है। आला हज़रत सईदी सरकार फरमाते हैं, मशहूर ज़माना कलाम का शेर है। मैं यहीं से अपने गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, फिर मैं जो आयत मैंने पढ़ी और आप आवाम के जज्बात का भी मैं पूरा ख्याल रखूँगा। जो आप चाह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, जितना वक्त दिया गया है उस दरमियान में इंशाअल्लाह ताला। आला हज़रत फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए। मशहूर ज़माना कलाम का एक शेर पढ़ रहा हूँ। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। भगवत गीता के वैसे मैं चतुर्वेदी तो नहीं, लेकिन चंद किताबें मैंने भी पढ़ी। अब मैं पढ़ने वाला तालिब इल्म में से रहा हूँ तो मुझे जो किताब मिल जाए मैं उसको पढ़ लेता हूँ। जो भी मेरे नॉलेज में, मेरे इल्म में है वो मैं आपको गोशगुजार करूँगा। भगवत गीता का बड़ा मशहूर ज़माना श्लोक है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस जो है वो 4 लाइन के इस जो है वो आप जहन में रखें और आला हजरत के शेर को जहन में रखिए। फिर मेरी आगे की आप गुफ्तगू समाअत फरमाइए। आला हजरत फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो ये
सब से मुराद कौन लोग हैं जो उजालों में चमके, और वो कौन है जो अंधे शीशों में चमका। अंधा शीशा क्या है? इससे मुराद सब दिल है, इससे मुराद शीशा दिल है जिसका दिल सिया हो जाए, जिसके जो है वो दिलों में सख्ती पड़ जाए, कल्ब जिसका सिया हो जाए। आला हजरत का एक शेर या तो किसी कुरान की आयत का तर्जमा होता है या तो किसी हदीस का मफहूम होता है। तो यदि सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आला हजरत के इस एक छोटे से शेर को समझने के लिए आज मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले चलता हूँ। जब से यदि सरकार जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस धरती पर तशरीफ लाए तो अल्लाह की वहदानियत का एक लंबे अरसे तक अल्लाह की उलूहियत का ऐलान किया, लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ लाया। लेकिन अल्लाह ताला का वादा है कि जो मखलूक इस दुनिया में आई है उसको एक दिन मरना है। तो जब हजरत आदम के विसाल का वक्त करीब आया तो हजरत आदम ने अपने बेटे को अपनी बारगाह में बुलाया और कहा, बुलाकर कहा, बेटा शीश जो है वो मैंने जिस तरीके से अल्लाह की उलूहियत का उसकी वहदानियत का ऐलान किया है, लोगों को अल्लाह की वहदानियत से करीब किया है, ठीक